दो भाइयों ने पहले की तरह मास्क पहनकर बैंक में धावा बोला, लेकिन अंदर घुसते ही उनकी आंखें फटी रह गई। बैंक लोगों से भरा हुआ था, मगर अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। बड़ा भाई आगे बढ़ा, जबकि छोटा भाई घबराहट में इधर उधर देखता रहा। बड़े भाई ने तेजी से काउंटर पर छलांग लगाई और सभी कर्मचारियों को पैसे पैक करने का आदेश दिया। कर्मचारी मजबूरी में ऐसा करने लगे। तभी किसी ने अपनी कमर से बंदूक निकालने की कोशिश की तो कोई अपने पिता को मदद के लिए मैसेज भेजने लगा। दोनों ने काउंटर से सारे नोट लूट लिए और बाहर निकलने लगे, लेकिन तभी एक सिक्योरिटी गार्ड और एक आम नागरिक ने उनका विरोध किया। इसके बाद कस्बे के लोग भी लड़ाई में कूद पड़े और छोटे भाई पर गोली चलाई। डर से छोटे भाई ने जवाबी फायरिंग की। ये देख बड़े भाई ने तुरंत गोली चलाई और एक शख्स को ढेर कर दिया। फिर दोनों तेजी से बैंक से भाग निकले, लेकिन बाहर निकलते ही उन्हें एहसास हुआ कि आसपास के ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया है। बड़े भाई ने देखा कि हालात उनके खिलाफ है, तो उसने गोलियों की बौछार के बीच कार के ड्राइविंग सीट पर छलांग लगाई, गाड़ी स्टार्ट की और छोटे भाई को भी उसमें खींच लिया। गाड़ी हिचकोले खाती हुई कस्बे से बाहर निकली, लेकिन पीछे कुछ नाराज ग्रामीण उनका पीछा करने लगे। छोटे भाई ने पूछा, तूने उसे क्यों मारा? बड़े भाई ने जवाब दिया, नहीं, या तो वे मरते या हम, तू चुन। कस्बे के लोग हार नहीं मान रहे थे और कार से उनका पीछा कर रहे थे। तभी बड़े भाई को पता चला कि छोटे भाई के पेट में गोली लगी है। उसने देखा कि छोटा भाई ने टेप से घाव को अस्थायी रूप से बंद किया था। भाई की हालत देखकर वो गुस्से से भर गया। उसने कार सड़क किनारे रोकी और पीछे आ रहे ग्रामीणों के सामने असॉल्ट राइफल लेकर बाहर निकला। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है, कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं। पीछे के ग्रामीणों ने ऐसी मारकाट पहले कभी नहीं देखी थी। भारी गोलीबारी के सामने वे गाड़ियां मोड़कर भागने लगे। छोटे भाई ने देखा कि पीछा करने वाले चले गए तो उसने ट्रक चलाना शुरू किया। बड़े भाई ट्रक पर कूद पड़ा और दोनों तेजी से वहां से निकल गए। वे सुरक्षित हो गए और दूसरी कार के पास पहुंचे, जहां उनकी योजना थी कि गाड़ी बदलकर भाग जाए। लेकिन अब हालात इतने बिगड़ चुके थे कि पहले की तरह बच निकलना नामुमकिन था। बड़े भाई ने छोटे भाई को पैसे लेकर अकेले भागने को कहा और खुद पुलिस का ध्यान भटकाने का जिम्मा लिया। छोटे भाई को उसकी मंशा समझ आई, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। दोनों ने एक दूसरे को सलामती की दुआ दी और अलग हो गए। बड़े भाई का इरादा पक्का था और अब उसका कोई डर नहीं था। सामने से पुलिस की गाड़ियां आती देख उसने कार को पहाड़ी रास्ते पर मोड़ दिया। पुलिस उसे छोड़ने वाली नहीं थी और पीछे लग गई। एक तीखे मोड़ पर उसने सारी पुलिस को अपनी ओर खींच लिया। फिर उसने कार को पहाड़ी पर रोका, तेल का डिब्बा निकाला, उसमें आग लगाई और अपनी राइफल लेकर बाहर निकला। कार एक चलता फिरता बम बन गई और पुलिस की ओर बढ़ी। नीचे की अफरातफरी का फायदा उठाकर बड़ा भाई पहाड़ की चोटी की ओर भागा। वहां उसने राइफल संभाली, जिससे कोई उसके पास आने की हिम्मत न कर सके। इससे छोटे भाई को भागने का और वक्त मिल गया। तभी वहां इंस्पेक्टर और उसका सहायक पहुंचे। इंस्पेक्टर को शक हुआ कि 2 डाकू होने चाहिए थे, पर यहाँ सिर्फ एक था। वो अपने सहायक से मजाक कर ही रहा था कि अचानक गोली चली और सहायक के सिर में लगी, जिससे वो वही ढेर हो गया। उसी वक्त भागे हुए ग्रामीण भी वहां पहुंचे और नुकसान से बचने के लिए इंस्पेक्टर ने सभी गाड़ियों को पीछे हटने को कहा। फिर उसने एक ग्रामीण को साथ लिया और बड़े भाई के पीछे से घूमने की योजना बनाई। वो अपने साथी की मौत का बदला लेना चाहता था। इधर छोटे भाई ने देखा कि आगे रास्ते पर पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी थी। उसने शांत रहते हुए सहयोग किया। सौभाग्य से पुलिस ने उसकी पहचान जांची और कुछ गड़बड़ नहीं मिली। आखिरकार वो खतरे से बच निकला। उधर बड़ा भाई इलाके का फायदा उठाकर एक जगह से गोली चलाता और दूसरी जगह चला जाता। पत्थर पर बैठकर वो अपनी कामयाबी देखकर गर्व महसूस कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इंस्पेक्टर ने उसे निशाने पर ले लिया है। बड़ा भाई अपने सपने पूरे करते हुए मारा गया। उसी रात कसिनो में पैसे बदलने के बाद छोटा भाई टीवी पर भाई की खबर देख रहा था। उसके दिल का दर्द चरम पर था। न्यूज से पता चला कि बड़े भाई ने उसकी जान बचाने के लिए क्या क्या किया। उसकी कुर्बानी धीरे धीरे सामने आ रही थी।